नमस्कार। कल हुई थी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि होम मिनिस्टर शेख राशिद की एक मीटिंग, शेख राशिद अहमद की एक मीटिंग। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब ने कुछ बहुत सही सही बातें बोली, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। वो बातें मैं आपको अभी तफसील से बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वो बेल आइकन दबाएं ताकि आपको एकदम लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें और हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिले। अब आते हैं उस पर। इन्होंने, शेख राशिद साहब ने बोला कि एनडीएस और रॉ की अफगानिस्तान में शिकस्त हुई और 42 कंट्रीज को शिकस्त दी। तो एक बात कोई बता सकता है, ये शेख राशिद बता सकते हैं कि जीत किसकी हुई? क्या जीत सिर्फ तालिबान की थी, पाकिस्तान की नहीं थी? आप तो बोलते हैं ना कि हमारे दोस्त हैं और हमारे साथ हैं और हम यहाँ ट्रेनिंग कराते हैं और हम यहाँ पे उनके फैमिली रहती है, उनका इलाज कराते हैं। तो पाकिस्तान की शिकस्त थी या हार थी? अगर हार थी तो पाकिस्तान ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों घूम रहा है? दूसरी चीज, अगर जीत थी तो कैसी जीत? उससे पहले, तालिबान के काबिज होने से पहले हमले कम हो रहे थे, आतंकी हमले, अब बढ़ गए हैं। इसका मतलब आपकी जीत तो नहीं दिख रही है, या ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके किसी एलाई की जीत हुई है, आपके किसी साथी की काबिज हुआ है वहाँ अफगानिस्तान में जहाँ से आपके यहाँ टेरर आता था, आपके यहाँ आतंक आता था। वो उसने बताया था, आपने डोजियर दिया था। ये डोजियर में ये बोला था कि एनडीएस और इंडिया की रॉ दोनों मिल करके कराते हैं। और इनफैक्ट आपने यही बोला कि एनडीएस और रॉ की शिकस्त हुई। एनडीएस और रॉ की शिकस्त हो गई, उसके बाद आतंक बढ़ा कैसे? ये बात कौन बताएगा? ये बात जवाब पाकिस्तानी आवाम भी तो पूछते नहीं है ना। पाकिस्तान के वो जर्नलिस्ट पूछते हैं जो कि लाहौर में बैठे हैं और लिफाफा मिल जाता है हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, और उसके बाद उनको नहीं पता लगता। वो पूछते भी नहीं है, वो सिर्फ अपना शांति से मजे लेते हैं। लिफाफे में जो कुछ है उसे खर्च करते रहते हैं, एक महीने बाद फिर से लिफाफा मिल जाता है। ये जो शेख राशिद है, उन्होंने बोला कि हमने हजारों कुर्बानियां दी, दहशत गर्दों को शिकस्त दी है। हजारों कुर्बानियां देने के बाद दहशत गर्दों को शिकस्त दी, फिर भी डेली से एक से ज्यादा अटैक हो रहा है। मतलब ये तो बहुत अच्छी शिकस्त है। अगर शिकस्त नहीं दी होती तो दिन में तो 50 हो रहे होते। ये बेवकूफ किसे बनाते हैं? पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी पब्लिक को। और सच में पाकिस्तानी पब्लिक इस पर मानने, ये जो बेवकूफ़ी भरी स्टेटमेंट्स हैं, इसको मानना चाहती है, दिल से मानना चाहती है। असलियत ये है, कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। कोई क्वेश्चन उठाए तो एक बार कि भाई कितना हुआ। उन्होंने बोला एक दो छोटे मोटे ग्रुप्स हैं जो वारदात कर रहे हैं। अरे टीटीपी छोटा ग्रुप है क्या? टीटीपी को छोटा बोल रहे हैं आप? आपने इतना बड़ा डोजियर निकाल दिया टीटीपी के इंडिया स्पॉन्सर्ड है, रॉ स्पॉन्सर्ड है, उसे छोटा बोल रहे हैं क्या? और आपके पूरा, आप अफगानिस्तान पे आपके आपके तालिबान, जिसको तो आप इसी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो हमारे दोस्त हैं, ठीक है, वो तालिबान वहां काबिज हो गया। वो तालिबान जो काबिज हुआ है, उस तालिबान ने क्या आपको दिखाया कि कहाँ पे रॉ ट्रेनिंग दे रही थी टीटीपी को? कहाँ पे ये एनडीएस ट्रेनिंग दे रही थी? कोई कोई कैंप्स आपको मिले? कैंप कोई नहीं मिला, दिखा भी नहीं। एक कैंप पाकिस्तान ने क्लेम किया था, अब तक हमें नहीं पता। देन और कोई प्रूफ भी नहीं है इसका। सच ये है, ले जाके दिखा देते अगर मिले। कोई कैंप नहीं मिले। सच ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में बुरी तरह फेल हो गया। अब वो फेलियर को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम जीत गए, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को ऐसे प्रोजेक्ट किया था कि ये तो रहनुमा हैं और ये तो रियल रियल विनर्स हैं, रियल रियल ओनर्स हैं अफगानिस्तान के, और इन्हीं का तो अफगानिस्तान है। ये तो पश्तून है और ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हम प्याला हम निवाला हैं। और अब उस हम प्याला हम निवाला ने आप ही के सैनिक मारने शुरू कर दिए, तो आप बोलेंगे क्या? बोलने लायक कुछ हैं? अच्छा, आगे चलते हैं। इन जनाब ने बोला कि जो टेरर बढ़ा है हम उसे शिकस्त देंगे। टेरर बढ़ा है, वो टेरर बढ़ा कैसे, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा? जब सेफ हेवंस खत्म हो गए तो कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा? नहीं करेंगे आप, पता है, क्योंकि उसमें आपके पता नहीं कितने लोग और मिले होंगे, आपके आईएसआई और आपके आर्मी के। और आप तो शेख राशिद हैं, आपको पूछता कौन है? आप तो पहले ही उनकी बूट पॉलिश के बाद कहीं पहुंचे हैं किसी कुर्सी पे, और उनकी बूट पॉलिश जब तक करते रहेंगे तब तक उस कुर्सी पे रहेंगे, या तो आईएसआई हो या आर्मी हो। आगे बात करते हैं। इन्होंने बोला हमने 80,000 जानें दिए हैं और 150 बिलियन डॉलर भी लगाए दहशतगर्दी की जंग में। तो पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ? तो पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ? और ये
मसूद अजहर और ये लश्कर और ये हाफिज सईद और ये दाऊद इब्राहिम, ये सब अपने घर में बिठाना, आपके पास हैं, आपके घर में हैं, सब आपके साथ हैं। ये 80,000 लोग दहशत गर्दों ने मारे, ये भी पक्का है, आप बोल रहे हैं, है ना। तो क्या यूएन ने इनको डिक्लेयर किया हुआ है इंटरनेशनल टेररिस्ट? अगर ये इंटरनेशनल टेररिस्ट आप अपने घर में, अपने आंगन में बैठा के रखेंगे और 80,000 अपने मरवाएंगे और $150 बिलियन भी खर्च करेंगे, तो आपको मिला क्या पाकिस्तान को? इन्हीं पे तो आपने खर्च किए सारे। सच बोल दिए ना, सच बोलिए कि $150 बिलियन आपके नहीं खर्च हुए। आपने चंदा मांगा, हर जगह चादर लेकर के, कभी दुबई में और कभी आप सऊदी अरेबिया में चादर लेके घूमे कि हम जिहाद कर रहे हैं, पैसा दो, और वहां के 150 नहीं, कई अरब डॉलर आप लोग खा गए। आपके उससे कारें आई, आपके उससे प्राइवेट जेट आए, आपके उससे फार्म हाउसेज आए। असलियत ये है, ये नहीं है कि आपने $150 बिलियन खर्च कर दिया। पाकिस्तान ने कभी भी, कौन सी लड़ाई थी वो, पाकिस्तान ने कभी भी वॉर ऑन टेरर को बहुत सीरियसली नहीं लिया, कभी भी सीरियसली नहीं लिया। पाकिस्तान तो हमेशा उसामा बिन लादेन को सपोर्ट करता रहा। कहाँ मरे उसामा बिन लादेन, कहाँ मरा उसामा बिन लादेन? मरा वहाँ अमेरिका को पता चल गया, और वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी को नहीं पता चला कि हमारे कंट्री में उसामा बिन लादेन। किसको बताते हैं ये सब? और वो उसामा बिन लादेन के बारे में जो खबरें थी कि वो रावलपिंडी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराता रहता था, तो तब नहीं दिखता था, तब वो शेव करके और बुर्का पहन के आता था। ये सारी कहानियां शेख राशिद को सब पता है। शेख राशिद ही तो हैं जिनको कश्मीर के एक सेपरेटिस्ट ने बोला था कि ये टेरर ट्रेनिंग कैंप चलाते थे, वीडियो अवेलेबल था। आज से करीब 15 साल पहले की कहानी है, 10-15 साल पहले की कहानी है, वीडियो चला था, हर चैनल पे चला था। ये अब आगे बात करते हैं। तालिबान ने, इन्होंने बोला, तालिबान ने इस बात की गारंटी दी है कि उनकी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ नहीं होगी। ये स्टेटमेंट क्या पाकिस्तान के लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? तालिबान के आने के बाद से अटैक्स 35-40% बढ़ गए हैं, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उन्होंने, बढ़ गए हैं, ज़मीन यूज़ नहीं हो रही है। तो ये हो कहां से रहे हैं? कौन कर रहा है? टीटीपी कर रही है। तो टीटीपी क्या अमेरिका में उसका बेस है? क्या अमेरिका में उसके ट्रेनिंग कैंप्स हैं? ईरान में हैं, तुर्कमेनिस्तान में? बताए ना, ये नहीं बता रहे हैं। ये क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि किसको जवाब देंगे? ये भी बोला कि आर्म फोर्सेस को अलर्ट पे रखा हुआ है। तालिबान को जब कामयाबी हासिल हुई है, टीटीपी ने, क्या तालिबान ने टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में एक ब्रिज का काम किया। यहां पे आती है बात कि हम, तालिबान ने हमें ब्रिज का काम किया, हमारी दहशतगर्द एक और तंजीम से बात कराई, हम उनके सामने घुटने टेके खड़े थे। लेकिन इन्होंने बोला इसमें कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन अगर लड़ेंगे तो उनसे भी लड़ा जाएगा। अगर लड़ेंगे तो उनसे भी लड़ा जाएगा। अरे अब इससे ज्यादा और क्या लड़ना बाकी है? जो वो कोई ऐसा, वो तो दहशतगर्द है, टेररिस्ट है, आतंकी है। आतंकी ऐसे ही आता है जैसे हो रहा है, वो दिल्ली के ब्लास्ट मार रहा है, वो उससे ज्यादा क्या लड़ाई आप चाह रहे हो कि वो हर घंटे पे एक ब्लास्ट करे? तब आप एक्शन लेंगे। आप एक्शन लेने लायक नहीं है, आप घुटने टेक चुके हैं टीटीपी के सामने। असलियत ये है, पाकिस्तान घुटने टेक चुका है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातों को मिला लिया जाए तो ये बात बहुत क्लियर होती है कि पाकिस्तान घुटने टेक चुका है टीटीपी के सामने और तालिबान के सामने। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि टीटीपी से लड़ेंगे, अगर लड़ना होगा, हम बातचीत करना चाहते हैं, दरवाजे खुले हैं। दैट मीन्स हम दहशतगर्द से बातचीत कर रहे हैं। ये भी बोला कि तालिबान हमारी बातचीत करा रहा है। ये भी बोला कि तालिबान की प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई और ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये एक फैक्ट बताना भूल गए कि तालिबान हमारे ही सैनिक मार रहा है बॉर्डर पे और हमें फेंसिंग नहीं करने दे रहा। एक महान 6 लाख की फौज को रैंसम पे रखा हुआ है। एक महान 6 लाख की फौज को औकात दिखा रखी है और वो फौजी तालिबान देख करके भाग जाते हैं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।